मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा और सीधा साधा सा एक छोटा सा टॉपिक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इस टॉपिक का नाम है। ऑर्बिटल वेलोसिटी को सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। द वेलोसिटी विद विच एनीथिंग विल बी मूविंग इन दैट फिक्स्ड ऑर्बिट। कोई भी ऑर्बिट जिसमें किसी चीज़ को हमने मूव करवाना है तो कितनी वेलोसिटी से वो चीज़ मूव करेगी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। So let us just consider that this is our Earth and we have to make or we have to move a satellite number one, which is here. We have to make this satellite move around this orbit. इस ऑर्बिट के गिर्द जिस सैटेलाइट ने घूमना है तो देयर विल बी अ सर्टेन स्पेसिफिक वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये आज हमने कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट किस तरह से करना है, बड़ा सिंपल सा मेथड है हमारे पास। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जैसे ही ये अर्थ का सेंटर है, इस अर्थ के सेंटर से यहाँ तक, इस सैटेलाइट तक जो हमारे पास डिस्टेंस है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो जिसको हम आर भी कहते हैं, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट पे हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस सेटेलाइट का, तो दिस इज नोन एज आर। पहली चीज तो ये हमारे पास गिवन है। सेकंड, हमें ये पता है कि अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है यहाँ पे ये मूव कर रही है तो वो वेलोसिटी इसको मिलेगी तो सही, लेकिन कौन सी वेलोसिटी होगी, एक ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ ये सर्कल में घूम सके, एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिट में घूम सके। और ऑर्बिट जो है दैट इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक चीज तो यहाँ पे मस्ट होगी कि वी मस्ट नो अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। सेकंड थिंग विच वी मस्ट नो दैट कि यहाँ पे हमारे पास अर्थ है और अर्थ से हम बाहर जा रहे हैं, तो अर्थ की भी एक पुल होगी जो सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। तो दैट पुल इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल लॉ। क्योंकि हमारे पास दो मैसेज हैं, एक हमारे पास अर्थ का अपना मैस होगा, एक सैटेलाइट का मैस भी होगा। तो यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस हैं। एक वो फोर्स जिसके साथ इसको यहाँ पे घूमना है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स है जो किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घुमा सकती है। एंड सेकंड थिंग इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिसके साथ जो है वो अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये दो फोर्सेस जब इक्वल हो जाएंगी तो ये बॉडी आपके जो है वो इस या ये सेटेलाइट जो है वो यहाँ पे इस ऑर्बिट में मूव कर पाएगा। अगर ये फोर्सेस इक्वल नहीं होती तो दैट सेटेलाइट विल नॉट बी एबल टू मूव इन द ऑर्बिट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस लिख लेते हैं जी। एज वी नो, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। And similarly, we also know that the gravitational force which is given by F is equal to G कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। राइट। कैपिटल एम हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैस ऑफ अर्थ को हम कैपिटल एम से शो कर रहे हैं और स्मॉल एम सेटेलाइट का मैस है। लेट्स से वी जस्ट राइट एम ऑफ एस विद दैट फॉर द सेटेलाइट। एंड यहाँ पे भी अगर है तो ऑब्वियसली सेटेलाइट मूव कर रही है तो यहाँ पे भी मैस ऑफ सेटेलाइट होगा। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इजी, एंड वो क्या है कि हमारे पास ये जो मैस ऑफ सेटेलाइट है, ये मैस ऑफ सेटेलाइट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला जो आर है वो इस आर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड वी आर लेफ्ट विद समथिंग दैट इज वी स्क्वायर only is left on this side, and this is equal to capital G capital M over R। अब क्योंकि स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करेंगे तो वी जस्ट हैव टू टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और स्क्वायर रूट करने से आपके पास ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। एंड यू आर लेफ्ट विद द फाइनल इक्वेशन विच इज अंडर रूट जी, सॉरी फॉर दैट। तो वी आर लेफ्ट विद अंडर रूट जी एम बाय आर। Right. So this is the thing, this is the final equation which we actually know that can be used for or to find the velocity with which the satellite can move around this orbit। एक तो चीज हमारे पास ये क्लियर हो गई। एक चीज और इस इक्वेशन से हमें जो नजर आ रही है, दैट इज, अब कैपिटल जी जो है दैट इज कांस्टेंट, कैपिटल एम इज कांस्टेंट, द ओनली थिंग व्हिच इज नॉट कांस्टेंट इज दिस आर। एंड वी कैन राइट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर अंडर रूट आर। दैट मीन्स कि अगर ये हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा होगा तो दिस वेलोसिटी कैन आल्सो बी वेरीड और इन सच अ वे दैट इफ दिस आर इज ग्रेटर देन दिस वेलोसिटी विल बी लेस, एंड इफ दिस आर इज लेस देन दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर। क्योंकि हमारे पास जो है लिंक यहाँ पे जो आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेफिनेटली मीन्स कि अगर एक चीज़ जो है वो बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज होगी। तो इफ आर इज decreasing then the velocity will be increasing। इसका मतलब ये है
कि कोई भी सैटेलाइट जिसको यहाँ पे मूव करना है, ये सैटेलाइट अगर यहाँ पे मूव कर ही रही है, तो जितना अर्थ के करीब आती चली जाएगी, जितना आर कम होता चला जाएगा, उतनी इसको ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए और जितनी अर्थ से दूर जाके मूव करेगी, उतनी इसको कम वेलोसिटी चाहिए ऑर्बिट में मूव करने के लिए। एक चीज़ तो वेरी सिंपल यहाँ पे हो गई। अब इसके साथ-साथ नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास गिवन है, वो हमने ये भी बताना है कि कोई भी ऑर्बिट हो, ऑर्बिट कहीं पे भी हो सकता है। इस फ़ॉर्मूला में हमें सिर्फ़ एक चीज़ चेंज करनी है, इफ द ऑर्बिट इज़ एट द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस r will be equal to capital R, and if this r is greater than the radius of earth, then this r is written as r is equal to, okay, this is r not v, sorry for that, let us just correct this one. And we just can say if the radius of earth, if we can say, or if we want to move the satellite on the radius of earth, then we can say that this r is equal to capital R, that is radius of earth. And if this is more than that, then we can just simply write this is r plus that height, which is actually added after this point or after the radius of earth. तो दिस इज ओनली थिंग विच चेंजेस इन द होल फॉर्मूला, और बाकी जितने भी आर्बिट्स हैं उन सब की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल सा सीधा साधा सा छोटा सा हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। और बाकी जो वैल्यूज हमें दी जाएंगी, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर की जो भी वैल्यू गिवन हो, वो आर की वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करनी है इस इक्वेशन में, एंड यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑर्बिट, जिसको हम जो है वी एफ ओ से भी शो करना चाहें तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, सो वी कैन राइट वी एफ ओ। तो इतनी सी बात थी, छोटा सा हमारा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट यू हैव टू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, एंड विल जस्ट रिप्लाई इन अवर नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।